हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेहाई टेक्नोलॉजीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मेहाई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है 100 करोड़ के नीचे वाले मार्केट के ऊपर ये कंपनी है और इस कंपनी से रिलेटेड जो डेटा की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है उसे अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश हमने इस वीडियो में की है और मैं मानता हूँ कि हमारा पूरा 100% एनालिसिस हमने इस वीडियो में नहीं दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के जो लाइटनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा जो कंप्यूटर के जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये कंपनी बना के सेल वगैरह करती है। और ट्रेडिंग इन पेपर, यानी कि पेपर लेके फिर उसे सेल करने का ये कंपनी काम करती है। और केमिकल्स में भी ये कंपनी ट्रेडिंग करने का काम करती है। तो देखिए, एक छोटे से लेवल पे कंपनी इतने ज़्यादा काम कर रही है और वहाँ पर अगर हम देखेंगे हार्डली 5 से 6 करोड़ पर क्वार्टर का रेवेन्यू का नंबर है कंपनी का। तो वो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये चीज़ें उसके साथ में सही से यहाँ पे समझ में नहीं आती है। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 60 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे लगभग 12 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो अराउंड यहाँ पे 5 टाइम्स पे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो हार्डली कोई रिटर्न रेशियोज है, हार्डली 2% के लगभग का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो देखिए, छोटी सी कंपनी है तो यहाँ पे 15-20% के एक्सपेक्टेशंस आपके होने भी नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पे कंपनी के 20% के लगभग के अगर रिटर्न रेशियोज हो जाते हैं तो मुझे डेफिनेटली वहाँ पे लगता है लगभग 300-400 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का वहाँ पे होगा। और वहाँ पे लगभग अगर ये होता है, यहाँ से जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से ये स्टॉक हमें वहाँ पे 5 टाइम्स होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सिर्फ बातें हैं, ये हो नहीं होगा कि नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे कोई कंपनी के ऊपर डेट है, सिर्फ 8 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है। तो 0.01 का कंपनी का डेट टू इक्विटी का नंबर है। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो अभी करंटली जो पिछले 12 महीने की कंपनी की अर्निंग है उसके बेसिस पे 224 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 1 करोड़ से भी कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर 1 करोड़ का भी अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हो जाता है तो वहाँ पे कंपनी का पी रेशियो सीधा 60 टाइम्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 2 करोड़ पे नेट प्रॉफिट का नंबर अगर कंपनी का हो जाएगा तो वहाँ पे 30 टाइम्स का पी रेशियो में कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले थोड़ा ये अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे कोविड आने की वजह से 24 से सीधा 5 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर कंपनी का आ गया था। फिर उसके बाद पिछले साल 1 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा था और लगभग यहाँ पे कंपनी ने 27 लाख रुपए का टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो देखिए, 27 लाख रुपए एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, उसके बेसिस पे आप कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते। और अगले क्वार्टर में थोड़ी सी भी कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे कंपनी सीधा लॉस में भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर 10 से 15 करोड़ के लगभग अगर रेवेन्यू के नंबर कंपनी के होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली लगभग 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी वहाँ पे जनरेट कर सकती है। और अगर 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अगर इस कंपनी का होता है तो वहाँ पे नॉर्मली जो 200 के लगभग के पी रेशियोज हमें देखने को मिल रहे हैं वो वहाँ पे हमें सीधा अगर आप देखोगे तो 50-60 के लगभग आते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, ये एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन ये एक्चुअली में होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लगभग एकदम से 10 से 15 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के हो जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस अगर कंपनी को कोई अच्छा ऑर्डर मिल जाए, अगर अच्छे ऑर्डर्स वगैरह अगर कंपनी को मिल जाएंगे तो वहाँ पे 10 से 15 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। तो ये देखिए, पहले लगभग 7 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में 3 क्वार्टर तक लगातार रेवेन्यू के नंबर गिरे थे। फिर जब कोविड आया तो एक क्वार्टर तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे 1 करोड़ से भी कम के सेल्स कंपनी के थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अभी तक नॉर्मलसी आई नहीं है। जो लगभग कंपनी 5 से 6 करोड़ का पर क्वार्टर का रेवेन्यू जनरेट करती थी तो वो अभी तक हमें नॉर्मलसी में भी आती हुई नजर नहीं आई है। क्योंकि देखिए, जो लास्ट के 3 क्वार्टर से ये एकदम नॉर्मल क्वार्टर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कंपनी ने इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 7 लाख रुपए का, यहाँ पे 10 लाख रुपए का और यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स है वो भी इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। और जब तक यहाँ पे रिकवरी के साइन नजर नहीं आते हैं तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा।
लेकिन देखिए ये मत सोचिएगा कि जब अच्छा टाइम होगा तब आप इस स्टॉक को बाय कर लोगे। मुझे लगता है कि जब आप मार्केट में से पता चलेगा कि कंपनी के 1.5 से 2 करोड़ से अभी 5 से 6 करोड़ के पर क्वार्टर के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको जो शेयर है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हार्डली 60 करोड़ के लगभग का कंपनी का मार्केट कैप है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि वहाँ पे डेफिनेटली रोज अपर सर्किट लगता रहेगा और आपको एट द एंड वहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे ही नहीं। तो ये आपको माइंड में रखना होगा। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट ही है पिछले 2 से 2.5 साल के डेटा की अगर हम बात करेंगे तो। और अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी एकदम कांस्टेंट हमें नजर आता है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन देखिए सिर्फ 60 करोड़ की कंपनी है, वहाँ पे 71% की अगर हम बात करेंगे प्रमोटर्स के पास अगर शेयर्स पड़े हुए हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे हमें बिजनेस में कुछ इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव वे में इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब ये यहाँ पे जो पीयर कंपैरिजन है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीनर पे ये कंपैरिजन दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्चुअली में छोटी कंपनीज को, ये बड़ी कंपनीज वगैरह जो 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ के ऊपर के मार्केट के वाली कंपनीज होती है उनसे कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज अगर आपको देखनी है तो उसमें आप ये कंपनीज आपके रडार पे रख सकते हो। हेवेल्स इंडिया, सीजी पावर, बेल, ये सब आप अपने रडार पे रख सकते हो। लेकिन इस कंपनी से कंपेयर करना मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भले ही यहाँ पे बिजनेस जितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले 5 साल में, लेकिन स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल की अगर हम हाई की अगर हम बात करेंगे 180 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे अराउंड 60 to 70% का करेक्शन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से हो चुका है। और इतना करेक्शन होने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो 227% के रिटर्न हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 साल में के होराइजन पे अगर हम देखेंगे तो पैसा यहाँ पे डबल हुआ ही है। और वहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट गैप काफ़ी कम होता है, जहाँ पे डाउनसाइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, तो वहाँ पे भले थोड़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे स्टॉक प्राइस अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। तो एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने ये कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मेआई टेक्नोलॉजी ये कंपनी एज अ होल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ठीक ठाक कंपनी है, पूरी लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह है, 15-20 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट है। तो वहाँ पर अगर कंपनी थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे नंबर्स इंप्रूव हो जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से 30-40% ये स्टॉक इजीली मूव कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा अलोकेशन आपका इसमें पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो थोड़ा बहुत अलोकेशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 60 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि 25-30 करोड़ के नीचे ये मार्केट कैप का नंबर नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% का डाउनसाइड रिस्क लगता है। लेकिन वो आप बोलोगे यार 50%, यार ये क्या बोल रहे हैं, तो 50% का डाउनसाइड रिस्क यानी कैपिटल आधी हो जाना। लेकिन देखिए मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि उतना ही पैसा डालिए जितना लूज करने की आप कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लगभग इसमें सपोज आप इसमें 5,000 रुपये डालते हैं तो वहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 2,500 रुपये हो जाती है तो इतना ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर वहाँ पे अभी ये 60 करोड़ की कंपनी है, वहाँ पे 500-600 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप अगर इस कंपनी का हो जाता है, अगर कुछ यहाँ पे कंपनी अच्छे से परफॉर्म वगैरह करने लग जाती है, वहाँ पे आपके वही 5,000 की वैल्यू वहाँ पे मार्केट में 50,000 रुपये के लगभग हो सकती है। वो आपने माइंड में रखना चाहिए, उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 5,000 क्या 50,000 हो ही जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी डिमांड वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे वो रिटर्न पॉसिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मेहाई टेक्नोलॉजी के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।